बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे सरदार माँ और बहनों, बल्दी हल्के आसिफ नगर के तमाम जिम्मेदारान और मोहतरमा गौसिया सुल्ताना साहिबा जो बल्दी हल्के के मजलिस के उम्मीदवार हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हम इस बल्दिया इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम कल करने वाले हैं। कल इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी कल शाम में 6 बजे। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ तमाम किशन नगर की आवाम से कि आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है, और अगर आप जरा से भी कोताही करेंगे तो यहाँ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब किया जाए। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बात मालूम हुई है कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है और जो कांग्रेस का नामपल्ली का असेंबली इलेक्शन 3 बार लड़कर हार गया, वो शख्स खुद आसिफ नगर बल्दी डिवीजन में फिर कर कांग्रेस के लोगों को और उनके वोटरों को कह रहा है कि बीजेपी को वोट दो। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग बीजेपी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बल्दी हल्के आसिफ नगर में काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी जमात को कामयाब करना बेहद जरूरी है। रहा सवाल कि जिन हजरात को 10,000 रुपये नहीं मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 दिसंबर के बाद ये स्कीम का दोबारा आगाज होगा। हमारे पास आप तमाम लोगों के नाम, आपने हमको जो अकाउंट डिटेल्स बताए हैं, मजलिस की तरफ से इंशाअल्लाह ताला मी सेवा में आपके नाम उसमें जारी किए जाएंगे और आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। जिन लोगों को नहीं मिले और जो मुस्तहक हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। रहा सवाल बीजेपी का, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े मिनिस्टर कोई ना कोई रोज यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर मजलिस के खिलाफ तनकीद और मजलिस के खिलाफ मजलिस को निशाना बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि अगर आज जो 10,000 रुपये के लिए बहुत शहर में शिकायत है, तो नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जब 100 साल के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई, 1 पैसा हैदराबाद के लिए नहीं दिया, हैदराबाद की आवाम के लिए नहीं दिया। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जियो है कि जब किसी के घर में पानी दाखिल होता है बारिश की वजह से और उस पानी की वजह से घर के सामान और अशिया को नुकसान पहुंचता है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी की हुकूमत पैसे देती तो एक घर वाले को कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता। बीजेपी के लोगों ने 1 पैसा नहीं दिया। आप बताइए आज किस मुंह से बीजेपी आकर शहर हैदराबाद में वोट का मुतालबा करती है। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इसी तरह सैलाब और बारिश आई तो वहां पर बीजेपी ने उनको करोड़ों रुपये दिए और हैदराबाद से नफरत की बुनियाद पर हैदराबाद की आवाम को तकलीफ के वक्त साथ नहीं देते। आज इलेक्शन आ गया तो जब मैं ये सवाल किया तो बीजेपी की तरफ से मजलिस पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। हैदराबाद की आवाम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत से जानना चाहती है कि किस बुनियाद पर आपने कर्नाटका को पैसे दिए और हैदराबाद को क्यों नहीं दिया। यहां पर भी बारिश आई थी, यहां पर भी तबाही और बर्बादी हुई, मगर बीजेपी 1 पैसा नहीं देती है। 2019 में
पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद बीजेपी के 300 अरकान पार्लियामान मुंतखब हुए। 2019 से लेकर अब तक बीजेपी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए एक पैसा नहीं दिया, ना पानी की लाइन के लिए दिया, ना सूरेज लाइन ड्रेनेज के प्रोजेक्ट के लिए दिया, ना रोड वाइडनिंग के लिए दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, कुछ नहीं दिया। और आज आकर बोल रहे कि मजलिस ऐसी है, असदुद्दीन ओवैसी जीना है। अरे याद रखो, जब तुम बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह की बातें करते हो तो हम जानते हैं कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पैर से जमीन हट रही है, इसीलिए वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और वो हैदराबाद में आते ही ये कह दिया कि वे हैदराबाद का नाम हम बदल देंगे। क्या आप चाहते हैं हैदराबाद का नाम बदल दिया जाए? क्या आप चाहते हैं हैदराबाद का नाम बदल दिया जाए? अब आपको फैसला करना है। ये बल्दिया इंतखाबात यकीनन आसिफ नगर डिवीजन के बल्दी मसाइल के हल के लिए, आबरसानी नल पानी के हल के लिए, ट्रैफिक का मसला हल करने के लिए, और साथ ही साथ ये इलेक्शन आपकी सियासी क़ियादत, आपकी मदाए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए। अगर आप मजलिस को कामयाब करेंगे, आपकी क़ियादत और मजबूत होगी। और जब इस तरह की कोशिशें की जाएंगी बातिल ताकतों की तरफ से, तो आपकी क़ियादत उन बातिल ताकतों से पंजा आजमाई करके शहर हैदराबाद की तारीख को बचाती आई और बचाएगी। शहर हैदराबाद की तहजीब, तमद्दुन और हैदराबाद की जबान की हिफाजत करेगी। हैदराबाद की जबान क्या है? हैदराबाद की तेलुगु बोलने वाले, वो तेलुगु सारी दुनिया में नहीं बोलते। पड़ोसी रियासत आंध्रा की तेलुगु हैदराबाद की बोलने वाली तेलुगु से मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो उर्दू बोली जाती है वो भारत के, हमारे मुल्क के कोने कोने में जो उर्दू का बोलचाल का तरीका है उससे मुख्तलिफ है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस शहर की तहजीब को, इस शहर के तमद्दुन को, इस शहर की तारीख को बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। ये बल्दिया इलेक्शन की लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के दरमियान में है। जो हैदराबाद को हैदराबाद के नाम से जिंदा रखना चाहता है उसको मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर जो हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं बनाना चाहता, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस नाम के लिए आपको मजलिस का साथ देना पड़ेगा। आज मजलिस पर तनकीदें की जाती है कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है। अरे बताओ, अगर मजलिस फिरका परस्त पार्टी होती तो पुराना पुल डिवीजन से चौथी मर्तबा मजलिस ने राजभवन को टिकट दिया, 3 मर्तबा राजभवन कामयाब हुए और चौथी मर्तबा भी इंशाअल्लाह राजू वहां से कामयाब होगा। सामने का जो बल्दी डिवीजन है कारवान का, वहां से मजलिस ने राजेंद्र यादव को टिकट दिया, वो कामयाब हुए। अब की बार मजलिस ने स्वामी यादव को टिकट दिया। जामबाग बल्दी डिवीजन से मजलिस ने 5 साल पहले डी मोहन को टिकट दिया, वो मुंतखब हुए। अब मजलिस ने रवि यादव को, हमारे रवि अन्ना को टिकट दिया। बताइए आप, ये देखा नहीं जाता? बताओ बीजेपी वालों, तुमने कितनों को टिकट दिया? तुम्हारा मकसद एक ही है, हैदराबाद का नाम बदल दो, हैदराबाद में मजलिस को कमजोर कर दो। मजलिस की दुश्मनी में ये बल्दिया के इंतखाबात बीजेपी लड़ रही है। आप बताइए, मैं एक रुकने पार्लियामान हूं जिसको आपने मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मर्तबा वोट डालकर कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका लाखों सलाम, आपका शुक्रिया। मैंने पार्लियामेंट में अल्लाह के नाम लेकर हमारे मुल्क की आईन पर हल्फ लिया। आज उस रुकने पार्लियामान को बीजेपी कहती है कि जिना है। आप बताइए, 70 साल से ज्यादा हो चुका है वतन अजीज को आजादी मिलकर, उसके बावजूद भी बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को नाम कहकर पुकारती है। मुझे यकीन है कि यहाँ की किशन नगर की आवाम
मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए कई कई तरीकों से साजिशें की जा रही है। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। आपके जो मसाइल हैं, जो सीढ़ियों के मसाइल हैं, किशन नगर के जो सीढ़ी स्टेप्स के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम भी तकमील को पहुंचेगा। आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जमात आपकी है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी जो तकालीफ है मैं उससे बाखबर और वाकिफ भी हूं। उन तमाम चीजों को हम इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे। ये वक्त हम तमाम को छोटे मोटे चीजों से उठकर एक बड़ी चीज पर नजर डालना है। वो ये है कि कैसे सब लोग तमाम पार्टीज मिलकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशें नाकारा साबित होंगी। इन तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिकस्त से हमकिनार करेगा और हमेशा की तरह इस बार भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस आपकी दुआओं और आपकी वोटों की बिना पर कामयाबी हासिल करेगी। जो लोग पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं,
ये बीजेपी के लोग कह रहे कि पुराने शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बल्दिया के इलेक्शन के बाद, और ये कांग्रेस के लोग आसिफ नगर में बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे उनको वोट देने के लिए। आप बताइए कि पुराने शहर में कहना कि यहां पर पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं, अफगानी रहते हैं, अरे बताओ, एक 100 नाम तो निकाल के बताओ। कल अमित शाह आ रहे, अमित शाह से बचाऊंगा कि आप वजीर दाखिला हैं, आप बताइए कि हैदराबाद में गैर कानूनी कितने पाकिस्तानी रह रहे, कितने रोहिंग्या गैर कानूनी रह रहे, लिस्ट तो दे दो पूरे आवाम को, देश को। कुछ नहीं बोलेंगे, पुराने शहर को बदनाम करना चाहते हैं, हैदराबाद को बदनाम करना चाहते हैं। 6.5 साल से जब से तेलंगाना बना, हैदराबाद में कर्फ्यू छोड़ो, एक टेंशन नाम की चीज नहीं हुई है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है कि मजलिस ने शहर के अमन को मजबूत रखा। आज आकर आप हम पर उंगलियां उठा रहे बीजेपी वालों। बताओ दिल्ली में फसाद कैसे हुआ? दिल्ली तो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का वज़ीर वज़ारत दाखिला अमित शाह के पास है। वहां पर 20 से ज्यादा मसाजिद को और इबादत गाहों को जलाया गया या तोड़ दिया गया। कितनों को आपने गिरफ्तार किया? बताओ बीजेपी वालों। एक वीडियो निकला था दिल्ली के फसादात में, एक बच्चे का नाम फैजान था। क्या आपको मालूम फैजान कौन था? आपने देखा वीडियो फैजान का? आपने देखा फैजान का वीडियो? याद है आपको फैजान का वीडियो? 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे। दिल्ली की पुलिस उनको इतना मारी कि उनके मारों से निढाल होकर फैजान लेटा हुआ था, और फैजान से उन बच्चों से कहा जा रहा था कि पढ़ जनगण मन। वो बच्चे पुलिस की लाठियां और मार खाने के बाद भी तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहे थे। बाद में फैजान की मौत हो गई, और मौत का यह सबब बताया गया कि फैजान के जबड़े की हड्डी टूट गई थी, फैजान के पेट में फसलियां टूट गई थी, फैजान के सर को फोड़ दिया गया था। बताओ जनाब अमित शाह साहब, कितनों को, कितने पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया? फैजान की मां आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही है, मगर फैजान की मौत का जिम्मेदार वो दिल्ली पुलिस थी। वीडियो है, उस जगह पर उन बच्चों को मारा और पीटा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी तरह आपको सोचना है कि जब बीजेपी दिल्ली में फसादात को नहीं रोक पाई है, आज बीजेपी हैदराबाद पर ललचाई नजरों से देख रही है कि कैसे यहां पर नफरत की दीवारों को खड़ा किया जाए, कैसे यहां पर जो बरसों से सुकून है उसको खराब किया जाए। ये कारवान की सल्लाख जमीन है जिसने 1980 और 1990 में बदतरीन किस्म के फसादात आपने देखे हैं। मैं नहीं चाहता, और मेरी जमात की पूरी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में अमन मजबूत रहे, हैदराबाद में चैन और सुकून बरकरार रहे। मगर ये बीजेपी संघ परिवार के लोग एक हकीर बल्दिया के इलेक्शन के लिए नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन अपना एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए। बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर बटन के निशान पर मोहर लगाइए और अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। ये लड़ाई याद रखिए, हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बीजेपी जो बोलना चाहती है बोल लो, दिल खोल कर बोल लो, मगर याद रखो जिस शहर की आवाम ने मुझे कामयाब किया, तुम जितना मेरे खिलाफ बोलोगे उसका जवाब हैदराबाद की आवाम पोलिंग बूथ को जाकर पतंग के निशान पर मोहर लगा कर देगी। आप जितना बोल सकते बोल लो, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। संघ परिवार वालों जान लो, मेरी मौत ही मेरे काम को रोक सकती है। मैं यहां पर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं मजलिस का काम करता रहूंगा। मैं मजलिस के परचम को हिंदुस्तान के, भारत के कोने कोने में पहुंचाऊंगा। 60 साल पहले जिस चिराग को हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन हैदराबाद पर रोशन किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस चिराग की रोशनियां बिहार तक पहुंच चुकी हैं। बिहार में आपकी जमात के 5 एमएलए कामयाब हो चुके हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए अहलियाने किशननगर, ये आपके और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां थी। कौन सोच सकता था आज से 25 या 20 साल पहले
कि मजलिस का एमएलए बिहार में होगा। कौन सोच सकता था कि मजलिस का एमएलए महाराष्ट्र से कामयाब होगा। कौन सोच सकता था कि औरंगाबाद के शहर से मजलिस का एमपी जीत कर आएगा। आज मजलिस जब कामयाबी हासिल कर रही है तो इनको लग रहा है कि कौन है ये लोग जो दीवानों की तरह भारत के कोने कोने में जाकर गरीब और मजलूम आवाम को जगा रहे, जिनको उन्होंने सुला दिया, बेजुबान करके रख दिया और सेकुलरिज्म के ढकोसले वादे कर करके मुस्लिम अक़लियत को लूटते रहे। आज मजलिस बेबाक तरीके से मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम के मसाइल की तर्जुमानी कर रही है। मुझसे दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मैंने CAA के कानून को बीजेपी के 320 के सामने उसको फाड़ दिया, भारत के आइन के खिलाफ करार देकर। इनको तकलीफ मुझसे इसलिए है कि ट्रिपल तलाक के कानून को 3 मरतबा लोकसभा में लाया गया और तीनों मरतबा भी मैंने दलाइल के साथ बीजेपी के मंसूबों को, साजिशों को बेनकाब किया और सारी दुनिया के सामने बता दिया ये कानून आइन के खिलाफ है, ये हमारे मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है। इसीलिए बीजेपी हमसे और मजलिस से नफरत करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमात आपकी है, इस जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं हमारी माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूँ कि जिस जमात के लिए आपने दुआएं की, जिस जमात के लिए आपने अपने बच्चों को तैयार किया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। वतन के निशान पर मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।